हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। अब लेखक जो थे, जब वो पहली बार कश्मीर गुलमर्ग गए तो वहाँ जाकर उनको कुछ भी आकर्षक नहीं लगा। यानी कि गुलमर्ग कश्मीर, जो कि हम धरती पर स्वर्ग कहते हैं जिसको, यानी कि उस जगह पर जाने के बावजूद इनको ऐसा कुछ ना लगा कि कुछ खास है। यानी कि चारों तरफ इनको बस ये लगा कि सपाट मैदान ही मैदान भरा हुआ है, यानी कि कुछ भी खास, कुछ भी डिफरेंट इनको ना लगा। और इनको लगा कि चारों तरफ खुला मैदान है और बड़े बड़े पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ महीने रहने के बाद लेखक जो थे, उनका जैसे गुलमर्ग से एक अलग सा रिश्ता, एक अलग सा नाता बन गया। उसे लगने लगा कि जैसे वो भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा है, यानी कि वो सपाट मैदान उनको उनके ही जीवन का एक हिस्सा लगने लगा। और वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य थे, जो सुंदर सुंदर जो नज़ारे थे, ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपने में ही समाये हुए हैं। अब लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। यानी कि ऐसा लगता है कि गुलमर्ग जो है वो आप ही का एक प्रतिबिंब है, आपकी एक छाया है। और जब आप वहाँ से दूर जा रहे हो, वहाँ से जा रहे हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप अपने आप से ही बिछुड़ रहे हो। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। आप जानते हैं गुलमर्ग यानी कि धरती पर स्वर्ग, और चारों तरफ हरा भरा घास का मैदान है और लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। अब पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, जिस कारण ऐसा प्रतीत होता है पेड़ आसमान तक फैले हुए हैं, तो आसमान भी हमें हरा हरा सा प्रतीत होता है। और इस हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखने को मिलते हैं। अब हरियाली जरूर है, उसके साथ साथ रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं और वहाँ हर पल एक नया अनुभव होता है, एक नई सृष्टि देखने को मिलती है, एक नया रोमांच उत्पन्न होता है। जब आप देखेंगे तो दूर से हरी भरी घास के मैदानों में बैठे हुए लोग, यानी कि जो सैलानी जो हैं, वो आनंद लेते हैं। यानी कि जो ट्रैवलर्स, जो कि टूरिस्ट हैं, वो इस मैदान में बैठकर आनंद ले रहे हैं। और साथ में सैलानी यानी कि जो टूरिस्ट हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे घुड़सवारी कर रहा है कोई, एट्सेट्रा। शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। यानी कि दिन के समय तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन शाम होते होते वहाँ क्या होने लगती है, बर्फ़बारी, स्नोफॉल शुरू हो जाती है। अब जैसा कि हमने देखा कि शाम होते होते यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और जो घास के मैदानों पर जो लोग बैठे होते हैं, जो तरह तरह के वस्त्र पहनकर रंग बिरंगे से, इस प्रकार से हमें, यानी कि वो मैदान जो है वो रंग बिरंगा सा प्रतीत होता है। शाम होते होते जो हरियाली है और वो लोग हैं, वो लोग उठकर अपने अपने घरों में जाने लगते हैं, अपने अपने जहाँ पर वो रुके हैं वहाँ जाने लगते हैं। और जो घास के मैदान है, हरियाली जो है वो पूरी सफ़ेद चादर से ढक जाती है और इसी दौरान चारों तरफ धुंधला माहौल हो जाता है, चारों तरफ धुंध सी समा जाती है। और जो पगडंडियाँ हैं, जो कि चलने के रास्ते होते हैं, पतले पतले छोटे छोटे, वो ऐसा लगता है लंबी लंबी बाहें हैं। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह होती है, तो सूरज निकलने से पूरा जो दृश्य है, पूरा जो नज़ारा है, वो बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते हुए नज़र आते हैं, कि आकाश के अंदर सुबह सुबह बादल दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है वो सैर कर रहे हैं। भेड़ों और बकरियों को चराने वाले जो लोग हैं, वो अपनी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर निकल पड़ते हैं, जो कि पगडंडियों को भर देते हैं। यानी कि चारों तरफ मैदान जो है वो भेड़ बकरियों से भरे दिखाई देते हैं। और रात की जो खामोशी होती है, वो सुबह एक अलग ही चहल पहल में बदल जाती है। एक रात लेखक जो था, वो अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो लेखक जो थे वो खिड़की में थे और सामने बादल, दूर घटा बादल पानी से भरे हुए इनकी तरफ आ रहे थे और ऐसा फील हो रहा था कि वो आएंगे और लेखक को अपने आप में समेट लेंगे। लेखक भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन तूफान जो था वो उन तक आने से पहले रुक गया और इनकी जो इच्छा थी पूरी न हो पाई। आगे लेखक कहता है कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहीं नहीं आते। तो गोल्फ जो है ज़्यादातर वो भी खेला जाता है, गुलमर्ग में गोल्फ खेला जाता है।
लेकिन कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोल्फ खेलने लोग नहीं आते हैं, उसका कुछ और भी आकर्षण है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी कारण से गुलमर्ग जो है वो इतना एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, सिर्फ वहाँ पर लोग गोल्फ खेलने ही नहीं जाते हैं। तो लेखक जो कि पहली बार जब वो गए थे तो उनको भी वहाँ कुछ खास नहीं लगा, लेकिन कुछ समय रहने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि गुलमर्ग जो है वो उन्हीं का एक हिस्सा है और वो जो है वो गुलमर्ग के एक हिस्सा हैं, और जब वो वहाँ से जाने लगेंगे तब उनको अपने से ही बिछड़ने का गम सताने लगेगा। तो ये था हमारा चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।